हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के लोकोक्तियां पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से मिलकर बना है। जो लोकोक्ति शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या लोक में प्रचलित उक्ति। इसका अर्थ हुआ लोक प्रसिद्ध बात या कथन। तो जो लोगों में जो प्रसिद्ध जो बातें हैं या जो कथन हैं, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग होता है तथा वाक्य में प्रयोग करते समय इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। ये पूर्ण वाक्य होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और लोकोक्तियों और उनके अर्थ को समझने में सक्षम होंगे। पहली लोकोक्ति है 1 और 1 11। इसका अर्थ होता है एकता में बल होता है। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, आओ हम दोनों मिलकर सफाई की योजना बनाते हैं। 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। दूसरी लोकोक्ति है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली की विजय होती है। हमने भले ही कितनी मिन्नतें की, पर हमारी एक न सुनी और मकान खाली करवा लिया गया। क्या करें? आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली ही विजय होता है। अगली लोकोक्ति है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ होता है अपने पाप कर्म से डरना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, नौकरानी बिना इल्ज़ाम लगाए ही सफाई दे रही थी कि उसने पैसे नहीं चुराए, तो हमें लगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगली लोकोक्ति है मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ होता है पवित्र मन ही तीर्थ है। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, मैं व्रत उपवास नहीं करती, नहीं तीर्थ यात्रा पर जाती हूँ, क्योंकि मानती हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगली लोकोक्ति है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है अपना दोष दूसरे पर लगाना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, मिन्नी स्वयं तो पढ़ती नहीं, पर कम अंक आने पर कहती है कि माँ ने उसके खाने पीने का ख्याल नहीं रखा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसी प्रकार अन्य लोकोक्तियाँ हैं, अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा हो तो कमियां भी छिप जाती हैं। वंदना पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अंतिम दिनों में मेहनत करके उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। चलो अंत भला तो सब भला। अगली लोकोक्ति है अंधों में काना राजा, अर्थात गुणहीन लोगों से थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनाया जा सकता है, पूरे कस्बे में केवल श्याम प्रसाद ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, जिससे उसका अभिमान भी बढ़ गया है। किसी ने ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। अगली लोकोक्ति है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है
कि अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, समय पर पढ़ाई नहीं की, अब फेल होने पर रोते क्यों हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर अगला मुहावरा है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ हो गया दोहरा लाभ। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनाया जा सकता है, मैंने जितने रुपयों में स्कूटर खरीदा था 2 साल चलाकर उसे उतने में ही बेच दिया। इसी को तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगली लोकोक्ति है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाना। इसका वाक्य प्रयोग, गलती तुमने की और अब उसका सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला है, एक अनार 100 बीमार। यानी वस्तुएं कम और मांगने वाले अधिक। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनाया जा सकता है, सरकारी नौकरी में सीटें तो कम होती हैं पर आवेदन पत्र भरे जाते हैं लाखों में। यह स्थिति तो एक अनार 100 बीमार वाली है। अगली लोकोक्ति है, काला अक्षर भैंस बराबर। यानी बिल्कुल अनपढ़। यह किताब तुम राम लखन को क्यों दिखाने जा रहे हो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अब अगली लोकोक्ति है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यानी मेहनत अधिक पर लाभ कम। रमन ने रुई के व्यापार में लाखों रुपये लगाए पर मुनाफा हुआ केवल 10,000 रुपये। इसे ही तो कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अगला है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ होता है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनाया जा सकता है, हाई स्कूल की बड़ी लड़कियों के साथ उठने बैठने के कारण नीति के चाल चलन व व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। किसी ने सच ही कहा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगली लोकोक्ति है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। यानी भगवान जिसका रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनाया जा सकता है, बच्चा दूसरी मंजिल से गिरा फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई। सच ही है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगली लोकोक्ति है, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी किए का फल भोगना पड़ता है। जीवन भर इतने बुरे कर्म किए, अब इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। सच ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगली लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी शक्तिशाली की ही जीत होती है। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनाया जा सकता है, ग्राम प्रधान ने सुखिया को बहुत पिटवाया फिर जेल भिजवा दिया। इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगली लोकोक्ति है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी दोषी को अपना दोष प्रकट होने की चिंता रहती है। मदनलाल के घर में चोरी हुई। पुलिस जब पूछताछ करने आई तो मेरे पड़ोसी रामेश्वर नज़रें बचाकर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगली लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है अपनी अयोग्यता का दोष दूसरों को देना।
इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, तुम्हें हारमोनियम बजाना तो आता नहीं है और इसे बेकार बता रही हो। यह तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसी प्रकार अगली लोकोक्ति है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती पीछे पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम हो कि मेरे पीछे पड़े हो। यह तो वही बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगली लोकोक्ति है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, बार बार पूछने पर भी वह सच नहीं बोल रहा, अभी पिटाई होगी तो सब बताएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगली लोकोक्ति है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी झगड़े के कारण को ही समाप्त कर देना। तो मैंने इस कलम को ही तोड़ दिया जिसकी वजह से तुम दोनों में लड़ाई हुई। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगली लोकोक्ति है, सांच को आँच नहीं, यानी सत्य बोलने वाले डरते नहीं। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, मैं अदालत में कल ज़रूर गवाही दूंगा, चाहे वह मुझे कितना भी डराए, क्योंकि सांच को आँच नहीं, यानी सत्य बोलने वाले डरते नहीं हैं। अगली लोकोक्ति है, डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ होता है, कठिनाई के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत होती है। तो राम इस समय बहुत परेशान है, अगर उसकी कुछ मदद हो जाए तो वह उसके लिए डूबने को तिनके का सहारा के समान होगा। अगली लोकोक्ति है, आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ होता है, विपत्ति को स्वयं बुलाना। तुम स्वयं जाकर उस पहलवान को चुनौती दे आए, इसे ही तो कहते हैं आ बैल मुझे मार। अगला लोकोक्ति है, घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपस की फूट से नाश होता है। तो श्याम सुंदर समझ गए कि उनके भाई समर ने ही अपना मुंह खोल दिया होगा, तभी आज वे कहीं के नहीं रहे। सच ही है, घर का भेदी लंका ढाए। छोटा मुंह और बड़ी बात, इसका अर्थ होता है अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना। तुमने एक दो कविताएं क्या लिख ली, तुम तो अपने को महादेवी वर्मा समझने लगी। यह तो छोटी मुंह और बड़ी बात जैसा हुआ। अगली लोकोक्ति है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसका अर्थ है, दो तरफ का आदमी कहीं का नहीं रहता। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, उसने व्यापार करने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दिया, पर व्यापार भी न चल सका, इसीलिए कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अगली लोकोक्ति है, रस्सी जल गई बल नहीं गया, यानी शक्ति नष्ट हो जाने पर भी अकड़ बनी रहना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, उसका सारा धन चला गया पर अहंकार नहीं गया, इसे कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। अगली लोकोक्ति है, 100 सुनार की एक लुहार की, यानी कमज़ोर की 100 चोटों की अपेक्षा शक्तिशाली की एक चोट बहुत है। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, वह मुझे रोज़ परेशान करता था, आज मैंने उसकी अच्छी खासी खबर ली,
इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की।